नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर स्टूडेंट्स के पार्ट 16 में आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और मांग की लोच की श्रेणियाँ, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन पहले पार्ट 9 से लेकर पार्ट 15 तक जो हमने थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत पढ़ा, उससे संबंधित कुछ एक क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप उनका हम पुनराभ्यास कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। मांग वक्र का ढलान कैसा होता है? ऋणात्मक। कीमत और मांग के बीच कैसा संबंध पाया जाता है? ऋणात्मक, नेगेटिव, अर्थात कीमत कम मांग ज़्यादा, कीमत ज़्यादा मांग कम। मांग वक्र का ढलान किसके संबंध को दर्शाता है? कीमत और मांग के संबंध को। मांग का नियम किस प्रकार की वस्तुओं पर लागू होता है? सामान्य वस्तुएं। वे कौन सी वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जा सकती हैं? प्रतिस्थापन वस्तुएं। वे वस्तुएं जो किसी मांग को मिलकर पूरा करती हैं कहलाती हैं पूरक वस्तुएं। मांग के अपवाद की स्थिति में मांग वक्र का ढलान कैसा होता है? धनात्मक। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन किस कारण होता है? कीमत में परिवर्तन के कारण। मांग में परिवर्तन किस कारण होता है? अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण। कीमत के कम होने पर मांग के बढ़ने को क्या कहते हैं? मांग का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। मांग वक्र का दाईं ओर खिसकना किसे प्रकट करता है? मांग में वृद्धि को, इंक्रीज इन डिमांड। कीमत के अधिक होने पर मांग के कम होने को क्या कहते हैं? मांग का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मांग वक्र का बाईं, लेफ्ट ओर खिसकाव क्या प्रकट करता है? मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड। गिफन वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है? धनात्मक। तो अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ओर। सबसे पहले हमें लोच शब्द है क्या, लोच का क्या अर्थ है, उसे समझना ज़रूरी है। तो दरअसल लोच एक तकनीकी शब्द है जो एक तत्व में आने वाले परिवर्तन तथा उसके फलस्वरूप दूसरे तत्व में होने वाले परिवर्तन के आनुपातिक माप को व्यक्त करता है। अब आय के बढ़ने पर नॉर्मली क्या होता है? मांग भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी। लेकिन क्या जिस अनुपात में आय बढ़ी है, जिस दर से आय बढ़ी है, मांग भी उसी दर से बढ़ेगी या उससे कम दर से बढ़ेगी या उससे ज़्यादा दर से बढ़ेगी? तो ये जो आनुपातिक परिवर्तन आ रहा है, इसका जो माप है वह लोच है। वैसे ही कीमत ले लीजिए, कीमत के कम होने पर मांग बढ़ेगी, लेकिन क्या जिस दर से कीमत कम हुई उस दर से मांग बढ़ेगी, उससे ज़्यादा दर से मांग बढ़ेगी या उससे कम दर से मांग बढ़ेगी? तो जो आनुपातिक परिवर्तन है उसका जो माप है हम उसको क्या कहेंगे? लोच कहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा जो है वो है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? तो इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच मांग को प्रभावित करने वाले किसी तत्व में परिवर्तन तथा उसके फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में होने वाले परिवर्तन के आनुपातिक माप को व्यक्त करती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, किसी तत्व में परिवर्तन जो कि मांग को प्रभावित करता है। वो कीमत भी हो सकती है, आय भी हो सकती है, रुचि भी हो सकती है, तो कई सारी चीज़ें हैं। तो उसी आधार पे मांग की लोच के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
और तीसरा मांग की आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारे सिलेबस में मांग की कीमत लोच है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मांग की कीमत लोच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है और इसे इस प्रकार ज्ञात किया जाता है, मांग की कीमत लोच बराबर है मांग में प्रतिशत परिवर्तन ओब्लिक कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, और इसे माइनस से शो किया जाता है। आप यहाँ पे माइनस का निशान देख सकते हैं। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध, उसको यह दर्शाता है, जो कि नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो ये निशान आपने हमेशा लगाना है। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच की श्रेणियों का वर्णन करो, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। इसमें हम यह देखेंगे कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है, अर्थात मांग का विस्तार कितना है। तो उस आधार पर इन श्रेणियों को विभक्त किया गया है। तो अब हम करते हैं पहली श्रेणी, पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब जैसा कि शब्दों से ही पता लग रहा है, लोच कैसी है? पूर्ण रूप से लोच है। तो यह वैसी स्थिति होती है जब कीमत के स्थिर रहने पर या जो वर्तमान कीमत है उस पर जितनी चाहे मांग की जाए, अनंत मांग की जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णतया लोचदार मांग। तो अब इसे लिखते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग, जब वस्तु की प्रचलित कीमत पर मांग अनंत होती है तो उसे पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम आपके पास दिया गया है और इसकी व्याख्या करते हैं। रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग तथा ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत दर्शाई गई है। पीडी मांग वक्र पूर्णतया लोचदार मांग को दर्शा रहा है, अर्थात वस्तु की ओपी कीमत पर उपभोक्ता OQ, OQ1, OQ2 या जितनी चाहे उतनी मात्रा खरीद सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है और यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इन्फिनिटी है, जो कि अनंत मांग को दर्शाती है। नेक्स्ट, पूर्णतया बेलोचदार मांग, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब फिर शब्दों से पता लग रहा है कि मांग कैसी है? बेलोचदार है, कोई लोच नहीं, किसी प्रकार की इलास्टिसिटी नहीं, अर्थात कीमत चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, मांग पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, पूर्णतया बेलोचदार मांग, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता तो वस्तु की मांग पूर्णतया बेलोचदार मांग कहलाती है। अब डायग्राम दिया गया है, इसे एक्सप्लेन करते हैं। व्याख्या, रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर मात्रा तथा ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत दिखाई गई है। डी क्यू मांग वक्र पूर्णतया बेलोचदार मांग को दर्शाता है, अर्थात कीमत के OP, OP1 तथा OP2 होने पर भी OQ ही रहती है, मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 है, किसी प्रकार की लोच नहीं है। अब नेक्स्ट है इकाई लोचदार मांग, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इकाई एक के बराबर, कि जितना परिवर्तन कीमत में होगा मांग में भी उतना ही परिवर्तन होगा। तो इसे इस प्रकार लिखेंगे, इकाई लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की मांग में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन होता है, तो उस मांग को वस्तु की इकाई लोचदार मांग कहते हैं।
अब यहाँ पे आपके पास डायग्राम दिया है, अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या, रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर मात्रा व ओ वाई अक्ष पर कीमत दिखाई गई है। जब कीमत ओ पी से कम होकर ओ पी वन हो जाती है तो मांग ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू वन हो जाती है, अर्थात कीमत में कमी पी पी वन बढ़ी हुई मांग क्यू क्यू वन के बराबर है। दोनों का अनुपातिक परिवर्तन समान है, जो इकाई लोचदार मांग को प्रकट करता है। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। इसे और आसानी से भी समझ सकते हैं। यदि यहाँ पे कीमत में कमी PP1 मान लीजिए 10% है और मांग में वृद्धि भी 10% है QQ1, तो दोनों में अनुपातिक परिवर्तन कितना हो रहा है? 1 का। तो यह इकाई लोचदार मांग है। अब नेक्स्ट है इकाई से अधिक लोचदार मांग, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब लोच कितनी है? 1 से ज़्यादा। कहने का अभिप्राय है कि जितना परिवर्तन कीमत में होगा, मांग में अनुपातिक उससे ज़्यादा परिवर्तन होगा। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, इकाई से अधिक लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की मांग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है, तो उस वस्तु की मांग इकाई से अधिक लोचदार मांग कहलाती है। अब डायग्राम है, इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या, रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा व ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत दिखाई गई है। चित्र से स्पष्ट है कि मांग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन OQ1 कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन PP1 से अधिक है, जो इकाई से अधिक लोचदार मांग को प्रकट करता है, अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इसे यूं भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कीमत में कमी 10% हो रही है जबकि मांग में वृद्धि 20% हो रही है, तो इनका अनुपातिक परिवर्तन 1 से अधिक है। इसे हम क्या कहेंगे? इकाई से अधिक लोचदार मांग। फिफ्थ एंड लास्ट, इकाई से कम लोचदार मांग, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इकाई से कम अर्थात जितना प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होगा, मांग में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, जब किसी वस्तु की मांग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन वस्तु की कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, तो उस वस्तु की मांग इकाई से कम लोचदार मांग कहलाती है। अनुपातिक की जगह आप प्रतिशत शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। डायग्राम तो है। व्याख्या, रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा व ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत दिखाई गई है। चित्र से स्पष्ट है कि मांग में होने वाला परिवर्तन QQ1 कीमत में होने वाले परिवर्तन PP1 की तुलना में कम है। यह वस्तु की इकाई से कम लोचदार मांग को प्रकट करता है। अब आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कीमत में 20% का परिवर्तन हो रहा है और मांग में 10% का परिवर्तन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि मांग में कम परिवर्तन हुआ, लेस देन 1 हुआ, तो हम इसे इकाई से कम लोचदार मांग कहेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से करना है। अगर कहीं समझने में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक बाय।